दोस्तों आज के वीडियो में पुराने मोबाइल से, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, पुराने मोबाइल से 2000 रुपए रोजाना कमाने के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है यह एक तरीके से आप अगर पुराने मोबाइल अगर आपके पास है या आप चाहते हैं कि आप पुराने मोबाइल से पैसे कैसे कमाया जा सकता है इसके बारे में जानना, और हो सकता है कि अगर आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास वह योग्यता आपके पास भी है तो आप चाहें तो खुद भी पैसे कमा सकते हैं। यानी कि ये तीन मिला जुला कर बात यह है कि आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाया जाए और खासकर पुराने मोबाइल से पैसे कमाने के क्या और कौन से वह तरीके हैं जिससे एक आम आदमी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसका कोई जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी चाहे तो पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है, ये काफी एक तरीके से आपको ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि आज हम मोबाइल से जुड़े बिजनेस के बारे में, यानी कि पुराने मोबाइल से पैसे कमाने के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों मोबाइल से पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं। ये नहीं है दोस्तों कि आप केवल पुराने मोबाइल से ही पैसे कमा सकते हैं, हजारों तरीके हैं। अलग अलग एप्स के माध्यम से भी लोग पैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे एप्स हैं जो कि जिसमें लूडो का प्रचार करते हैं, जो लूडो खेलते हैं उसका भी प्रचार करते हैं, खेल करके भी पैसे कमाया जा सकता है। अनेकों माध्यम है मोबाइल के जरिए। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल और जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो जमीनी सच्चाई है वह चीज बता रहा हूँ कि जो आप उतना मतलब भाग दौड़ के जिंदगी में उतना अंदर तक इंटरनेट के माध्यम तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं जो कि सहज है और हर इंसान के लिए सहज है और आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये सब आप भूलिएगा नहीं। दोस्तों आप एक तरीके से चाहे गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों या दो ही जगह से लोग बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत जो है यह एकमात्र अभी के समय में एक ऐसा देश है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर में दुनिया का दूसरे नंबर पर यह है। भारत मोबाइल अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो भारत का स्थान दूसरे स्थान, पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो आप समझ करके चलिए कि भारत एक तरीके से कितना महत्वपूर्ण देश भी है, और हम भारतवासी हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात का। दोस्तों एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो किसी भी चीज की उत्पादन यानी मैन्युफैक्चर हो के कोई भी कंपनी है किसी भी चीज को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन जब वो मार्केट में उतारती है, ग्राहक उसको जब खरीदता है ना, तो उसमें एक लोगों का ही नहीं दोस्तों, या केवल एक कंपनी का नहीं, उसमें बहुत से लोगों को रोजगार तो पहले से मिला हुआ होता है जो कि जो प्रोडक्ट बनाती है। जैसे ये मोबाइल कोई कंपनी बना रही है तो इसमें लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों जब इसको ग्राहक खरीदता है, ध्यान दीजिएगा, जब ग्राहक इसको खरीदता है या ये मैंने मोबाइल खरीद लिया, तब भी दोस्तों अनेकों लोगों को रोजगार मिलता है। ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत से लोगों को ये चीजें बिल्कुल जानकारी नहीं होती। दोस्तों अगर आप मोटरसाइकिल अगर आपने नया लिया है तो आप जब मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप केवल इतना समझते हैं कि जो लोग, जो कारीगर, जो कंपनी उसको बनाई होगी उसने लोगों को रोजगार दिया होगा। नहीं मेरे भाई, ये तो होता ही है, लेकिन जब हम उसको खरीदते हैं उसके बाद भी बहुत से लोगों को उससे, हमसे या उस प्रोडक्ट से अनेकों लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसे कि मैं ये मोबाइल ले रहा हूं तो इसके साथ मुझे एयरफोन लूंगा, या इसमें कोई मानकर चलिए कोई प्रॉब्लम आ गई, या मुझे ग्लास लगवाना है, अनेकों चीजें हैं जो कि दोस्तों हमको क्या करना होगा, अलग अलग दुकान से या अलग अलग जगहों पे जाके
मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। तो और भी जो प्रोडक्ट है जो इसके साथ यूज होने वाले हैं वो आपको एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जिसके साथ और लोगों को भी रोजगार मिलेगा, चाहे रिपेयर का काम करता हो या नया कोई बेच रहा हो। ये सारी चीजों को एक तरीके से लोगों को रोजगार मिलती है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है मैं इसलिए बताया कि बहुत से लोगों को जानकारी कम, आधा अधूरी जानकारी होती है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पुराने मोबाइल से पैसे कमाने के मैं आपको 2 ही तरीके बताने वाला हूं। मैं कोई हवाई बात नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल जो सच है, जो जमीनी हकीकत है, जिसको आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, मैं वही बात बताने वाला हूं। हो सकता है कि आप कमाई कम करें, ये इसका कोई जरूरत नहीं है कि मैंने बता दिया उतना ही कमाएं। हो सकता है कि आप कमाई कम करें, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, जो इस तरीके से मैं बता रहा हूं, उसको आप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अगला लाइन मैं अब बोलने जा रहा हूं इस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है ये एक एक चीज में बिल्कुल सत्य और सही और सटीकता पूर्वक जमीनी हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो। दोस्तों पुराने मोबाइल से पैसे कमाने का जो पहला तरीका है वो ये नहीं है कि आप मोबाइल को कुछ बनाकर या जादू मंत्र इसमें कुछ कर देंगे और आपको पैसे आने लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, बात सिंपल सा है और सीधा और सरल है। जो पहला तरीका है, मोबाइल पुराना, अगर आपके पुराना मोबाइल है तो सबसे पहले आप चाहें तो दुकान करके पुराने मोबाइल का रिपेयर कर सकते हैं। जो सही है वही सही है, जो सत्य है उसी की मैं जानकारी दे रहा हूं। आप चाहें तो पुराने मोबाइल को रिपेयर करके गांव में या शहर में, मान करके चलिए कोई व्यक्ति है 10,000 15,000 का फोन खरीद रखा है, ज्यादा दिन हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो नया फोन, उसके पास पैसे होंगे तभी तो खरीदेगा। लेकिन सभी लोग नया फोन नहीं खरीदेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो दुकान से उसको ठीक करा करके वही फोन चलाते हैं, जैसे कि आप और हम लोग भी हो सकते हैं। हाँ ये भी होता है कि जिनके पास मान करके चलिए फोन से ही काम है, बिल्कुल फोन सॉफ्ट ही होना चाहिए, उसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो वह लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो वो उसको बेच देते हैं और नवा फोन खरीद लेते हैं, जिनको लगातार फोन से ही काम करना है उनके लिए। लेकिन नॉर्मली अगर ज्यादातर जनसंख्या, ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको लोग ठीक करा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा लगता है नया खरीदने में। तो इसके लिए दोस्तों आप रिपेयरिंग का काम करके, पुराने फोन का रिपेयरिंग का काम करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। अब मैंने इतना बता दिया, अब आप समझ लीजिएगा। अब मैं दोस्तों अगला तरीका बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों उस तरीके को कहा जाता है एक तरीके से माइंड से पैसे कमाना, मतलब एक तरीके से दिमाग से पैसे कमाना। जैसे होता क्या है, अभी आप गांव में भी ये सब चीजें देख रहे होंगे कि जो पुराने फोन हैं, खराब फोन हैं या बिगड़ चुके हैं फोन, उनको आपने देखा होगा गांव में लोग उसको खरीद रहे हैं। कितने रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, या कोई ऐसा फल फ्रूट लेकर के जो कि उस एरिया में नहीं मिलता है, या कोई ऐसा चीज लेकर के जो वहां पे नहीं मिलता है, वो सामान दे करके और उस पुराने बिगड़े हुए पड़े हुए मोबाइल को लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों खरीद कर पैसे कमाते हैं लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, इस तरीके को आपको अपनाने के लिए आपको काफी ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होगी, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा पैसा इसमें है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। जैसे पुराने मोबाइल आपने गांव में घूम करके, या शहरों में तो मुश्किल है, गांव में ही ज्यादातर लोग घूम करके खरीदते हैं, जिनके पास नॉर्मली है, हर घर में 1 2 3 मोबाइल ऐसे ही खराब पड़ा हुआ होता है। उस हिसाब से दोस्तों लोग उसको क्या करते हैं, या तो कोई चीज अगर लेकर घूम रहे हैं, या हमारे यहाँ तो नारियल लेकर घूमते हैं, एक नारियल पे 2 मोबाइल बोलते हैं, माफ कीजिएगा, एक मोबाइल पे 1 नारियल बोलते हैं। और बड़ा वाला अगर मोबाइल है जो खराब पड़ा हुआ है टच वगैरह का, तो उस पर 2 नारियल तक दे देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे यह भी एक बिजनेस है, जैसे ये मोबाइल है, इसको क्या होगा, इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग निकाल देंगे, जो उसका मटेरियल होगा, जो धातु होगा मोबाइल के अंदर में, जो अलग अलग धातु से मोबाइल बना हुआ होता है,
जैसे एल्युमिनियम होगा या और भी कोई धातु हो सकता है, मुझे इतना जानकारी कम है कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल, लेकिन ऐसा होता इसी में बिजनेस है। जो इसमें धातु है उसको, जो धातु जैसे कि इसमें कोई तांबा का धातु है, कोई कुछ है, कोई अलग अलग प्रकार का धातु, उसको अलग अलग एक ही फोन से अलग अलग खोल करके उसको रखेंगे और उसी तरीके से मतलब अनेकों मोबाइल खोल करके अलग अलग धातु जब रखेंगे उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे धातु होते हैं ना, उनकी कीमत कई हजार किलो में होती है। तो दोस्तों वही सब चीजें उसको अलग अलग कीमत में उसको बेचा जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। यही है बस तरीका। आप भी चाहो तो अपना सकते हो, लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने बताया इसको आप पहले अच्छे तरीके से पता कर लीजिएगा कि कहाँ माल बेचना है। और खरीदना तो ठीक है, आप घूम करके या दुकान से किसी कांटेक्ट करके पुराने मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बेचना कैसे है ये आप जरूर जान लीजिएगा। कहाँ बिकता है, कौन मटेरियल लेकर जाता है, जैसे इन सभी चीजों का पार्ट अलग अलग करके उसका जो धातु के हिसाब से जो बिक्री होती है वो किलो के भाव होती है। तो उस तरीके से आप उसका व्यापार कर सकते हैं, या पीस के भी भाव से हो सकता है। मैंने किलो का भाव बताया, लेकिन पीस के हिसाब से भी हो सकता है। तो दोस्तों यही वह तरीके हैं, बाकी मेरे देखने में और कोई तरीका नहीं दिख रहा पुराने मोबाइल से पैसे कमाने का। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा होगा तो काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।